So okay, recording is also started. So today we are going to start organic chemistry question session 6. Okay. So from today we will start isomerism. Okay, हम लोग आइसोमरिज्म को अब स्टार्ट करेंगे. पहले हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम लोग आइसोमरिज्म के साथ आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए. Which conformer of cyclohexane is chiral? इनमें से कौन सा कॉन्फॉर्मर होता है जो कि साइक्लोहेक्सेन का जो कि कायरल होता है? आपको पता होगा, एक चेयर फॉर्म होता है, एक आपका बोट फॉर्म होता है, एक आपका ट्विस्टेड बोट फॉर्म होता है और आपका एक हाफ चेयर होता है. तो मैंने किस स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोला था आप लोग से? CT बस हॉल्ट, CT बस हॉल्ट, चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट एंड हाफ चेयर, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है. ठीक है, तो इनमें से बस ट्विस्टेड बोट एक ऐसा था जो मैं आप लोग को बोला था कि दैट इज ए कायरल. कायरल होता है आपका ट्विस्टेड बोट. सो आंसर विल बी योर ट्विस्टेड बोट. तो साइक्लोहेक्सेन इज कायरल, जो आपका कॉन्फॉर्मर होता है, आपका ट्विस्टेड बोट आपका होता है जो कि आपका कायरल होता है. ठीक है, then the next question is which one of the following is the stable structures of cyclohexatriene? Okay, no, note this is very important. क्या है आपका साइक्लोहेक्साट्राइन? पहले साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक फॉर्म पे है. ठीक है, ट्राइन 3 डबल बॉन्ड है. आप बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेबल है सबसे? which of the following is stable structure of cyclohexatriene? obviously इनमें से क्या होगा? obviously planar form होगा ना. sp2, सारे तो आपके sp2 है, सारे आपका sp2 हाइब्रिडेशन है. अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन को लगा देंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो sp2 होता है. तो sp2 planar form is the high stable. ठीक है, structure of cyclohexatriene, और they are also cyclohexane. okay, next. N-butane has 4 conformers: eclipsed, fully eclipsed, gauge and anti-gauge. आप लोग को पता होगा कि जो आपका N-butane होता है, एक आपका सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन होता है, एक आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है. न्यूमैन, मर्सिडीज का लोगो ड्रॉ करो. ठीक है, ऐसे. अब जस्ट इमेजिन करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है. ब्यूटेन के अगर होगा तो यहाँ पे 4 कार्बन हो जाएगा. यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, बाकी सब हाइड्रोजन कर दो. यहाँ पे कार्बन पीछे और एक कार्बन होगा ऐसे. फिर बाकी और भी दो कार्बन लगा देना पड़ेगा आपको. एक कार्बन यहाँ पर कहीं पर भी और एक कार्बन नंबर यहाँ पर लगा दो. ठीक है, यानी कि देखो, अगर मैं इसको मान लिया तो यहाँ पर और एक यहाँ पर होगा. सिंपल. ठीक है, तो क्या है, पूछ रहा है कि इनमें से जो आपका एन ब्यूटेन है, इसका कॉन्फॉर्मर से आपका प्रोजेक्शन फॉलो बाय फॉलोइंग द प्रोजेक्शंस. एक्लिप्स्ड होता है, फुल्ली एक्लिप्स्ड होता है, गॉज होता है, एंटी गॉज होता है. इनमें से बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलना है हमें. ठीक है, तो मैं एक सिंपल चीज आप लोग को बता देता हूँ. ठीक है, ताकि आप लोग को याद आ जाए. ठीक है, देखो, अब ऐसे ड्रॉ करो. पहले दिस योर, दिस इज एंड दिस इज. तो यहाँ पर आप कार्बन को ड्रॉ करो. एक कार्बन यहाँ, सॉरी, एक कार्बन एक यहाँ पर है, दूसरा कार्बन पीछे होगा तो 2 कार्बन हो गया, और तीसरा वाला कार्बन एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. सिंपल. ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर एक हो गया एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड, गॉज और एंटी गॉज. ठीक, और एंटी. तो 0 डिग्री पे जो होता है, दिस इज योर, क्या होता है 0 डिग्री पे? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा क्या होगा. तो देन पहले आपका फुल्ली एक्लिप्स्ड 60 डिग्री रोटेट किया तो क्या होगा? गॉज. 120 डिग्री, देन फिर से एक्लिप्स्ड और पूरा रोटेट कर गया, एंटी फॉर्म पे आ चुका है, तो दैट इज योर स्टैगर्ड. ठीक है, दिस इज योर स्टैगर्ड. ओके, और एंटी फुल्ली स्टैगर्ड. गॉज को हम स्टैगर्ड बोलते हैं. दिस इज योर फुल स्टैगर्ड और आपका एंटी. तो ये वाला जो फॉर्म होगा ना, जहां पे सारे एंटी एंटी दूर दूर है सारे, उसको हम बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे हम उसको, कि ये है आपका एंटी फॉर्म और फुल्ली स्टैगर्ड. यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि जब 0 डिग्री रोटेट किया था, मतलब कुछ रोटेट नहीं था, वो फुल्ली एक्लिप्स था, एकदम पास. जब वो 60 डिग्री रोटेट कर लिया, देन दैट इज योर गॉज और स्टैगर्ड. जब वो 60 से फिर से 60 रोटेट किया, मतलब 120 डिग्री पे आ चुका है, फिर से पास आ जाएगा.
दिस इज योर इक्लिप्स्ड। देन जब 120 और 6 to 8 कर गया तो 180 डिग्री पे आ जाएगा। दिस इज योर फुल्ली स्टैगर्ड और एंटी। ये सबसे स्टेबल ज्यादा होता है। तो पहले आपका हो जाएगा फुल स्टैगर्ड और एंटी, देन आपका होगा गॉच और स्टैगर्ड, देन आपका होगा इक्लिप्स्ड, देन आपका होगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाए कि हमें बताओ कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, देन आपको रिवर्स कर देना है, सिंपल। एनर्जी मतलब हाईएस्ट नॉन, मतलब जो हाईएस्ट स्टेबिलिटी शो कर रहा है उसका लीस्ट एनर्जी होगा। जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो आपका हाईएस्ट एनर्जी होगा। यानी कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड, देन एक्लिप्स्ड, देन स्टैगर्ड और गॉच, देन फुल्ली स्टैगर्ड और एंटी। ठीक है, बस ये आपका ऑर्डर याद रखना जब अगर एनर्जी के बारे में पूछा गया, जबकि एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा। अदरवाइज एंटी, then gauge, then eclipse, then fully eclipse. ठीक है, this is your stability order. Please remember this thing is very very important. Okay, this thing is very very important. Next, okay, keto enol tautomerism is a type of functional group isomerism. Obviously है ना, देखो आप अच्छे से, अगर आप कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म को सोचेंगे तो क्या होता है, अल्फा अल्फा जो आपका अल्फा हाइड्रोजन हो वो आपका माइग्रेट कर जाता है, ये आपका कीटो फॉर्म है। अब ये वाला एक एच यहाँ पर माइग्रेट करेगा, उसका जो बॉन्ड होगा यहाँ पर, मान के चले मैं इसको H2 कर दिया, ठीक है, यहाँ पर एक H है, इसको अलग से लिख दिया, ये वाला H यहाँ पर माइग्रेट करेगा और इसका जो बॉन्ड होगा, जिसके पास एक्सेस, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ पर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। सो दिस इज योर कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज बाकी सारे चीजें सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, कीटो फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन एनोल फॉर्म, बट देयर इज ऑलवेज अ एक्सेप्शनल केस। ओके, वी ऑल नो दैट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय क्लास, ओके, व्हिच इज एक्सेप्शन। ओके, सो कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ऑब्वियसली ये प्रूफ हो गया। टॉटोमर्स आर रेडली इंटरकन्वर्ट थ्रू प्रोटॉन माइग्रेशन एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट। ऑब्वियसली फिर से ये जब होगा ना, ये फिर से अपना चेंज कर लेगा, रेडली इंटर कन्वर्ट हो सकता है, फिर से एच आपका यहाँ पर चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, देन फिर से CH3 बन जाएगा, जैसे था वैसे बन जाएगा, रेडली इंटर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बोथ A and R आर करेक्ट, एंड इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ A। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, Which of the following statement is a correct about tautomerism? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट टॉटोमेरिज्म? ओके, बताओ। एनामिन फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्या एनामिन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है? इमीन से एनामिन, इमीन से एनामिन बनता है, इमीन फॉर्म इज मोर स्टेबल। यस, इमीन एंड कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो क्यू और एस विल बी योर करेक्ट आंसर। बोथ क्यू एंड एस आर करेक्ट, बोथ क्यू एंड एस आर करेक्ट। बाकी ये सारे फॉल्स हो गया, बाकी ये सारे फॉल्स हो गया। ठीक है, बाकी ये सारे क्या होगा, फॉल्स हो गया। अब एक बात है, अब एक बात है, अगर मैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर ले लिया ना, ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास है, ठीक है, डबल बॉन्ड O। ओके, अब इसके पास जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर माइग्रेट करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तब बन जाएगा क्या, स्ट्रक्चर इज गेटिंग एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक स्टेबिलिटी, तब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल। इस केस में सिर्फ एनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, अदरवाइज कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, बट इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज एन एक्सेप्शन। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग आल्सो। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग आल्सो। नेक्स्ट, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऑब्वियसली ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कार्बन 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 कार्बन, CH3 करो, CH3 करो, H2 H2, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन कैसे होगा, C C C C, H3 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 H, दिस इज स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। एक आपका स्ट्रक्चर में चेंज हो चुका है, ये आपका ब्रांचिंग बन चुका है अभी। ठीक है, यहाँ पे पोजीशंस ऑफ
जो मिथाइल ग्रुप तो चेंज हो गया, अब पहले 3 पे जो आपका मतलब बेसिकली क्या हो, फिर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आ गया ना, पोजिशनल आइसोमरिज्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ऑब्वियसली देख लो, 4 कार्बन 3 2 5 2 7 3 10 3 3 3 9 1 10, okay, so molecular formula same है but structural arrangement different है, so both A and R2 R is the correct explanation of A, ठीक है। next, which of the following is least energetic form of cyclohexane, मैं अभी बोला था कि least energetic मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, least एनर्जी हमेशा याद रखना, एनर्जी इज इनवर्स रिलेशन विथ स्टेबिलिटी, यानी कि एनर्जी जितना कमेगा स्टेबिलिटी उतना बढ़ेगा। आप सोचो ना, आपके पास ज्यादा एनर्जी है, अब भागोगे दौड़ोगे कुछ भी करोगे तो आपका स्टेबिलिटी कम है, नॉन स्टेबल है आप, अनस्टेबल है आप। जबकि स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि आप एक जगह बैठे हुए हो तो आपका स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आपकी एनर्जी कम है ऑलवेज, तो ऑब्वियसली दिस आर नॉर्मल डे फिनोमेनन, ठीक है। तो एनर्जी जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, ओके। सो मैं बोला ना सी टी बस हॉल्ट, पहले चेयर फॉर्म, देन ट्विस्टेड बोर्ड देन हाफ चेयर। इनमें से ट्विस्टेड बोर्ड में कायल आपका जो कॉन्फर्म होता है, कायल कार्बन मतलब कायलिटी उसमें रहता है, और आपका बोर्ड फॉर्म जो होता है दैट इज टॉर्शनल स्टेन, इसमें सबसे ज्यादा होता है, थोड़ा याद कर लेना। बोर्ड फॉर्म जो होता है उसमें टॉर्शनल स्टेन सबसे ज्यादा होता है, बोर्ड फॉर्म जो होता है उसमें टॉर्शनल स्टेन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या आप क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो लीस्ट एनर्जेटिक फॉर्म मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो चेयर फॉर्म विल बी योर highest stable conformer, okay, chair form will be your highest stable conformer, okay, good, next, the type of isomerism observed in urea molecule, किस टाइप का आइसोमरिज्म ऑब्जर्व होता है, यूरिया मॉलिक्यूल, यूरिया मॉलिक्यूल है भाई, यूरिया मॉलिक्यूल क्या होता है उसमें, यूरिया में क्या होता है, हाँ, यूरिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होगा सोच के बताओ, यूरिया मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले ड्रॉ करो यूरिया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर इसका आपको सोचना है कि कौन सा आइसोमरिज्म पॉसिबल है, चेन है, पोजीशन है, ज्योमेट्रिकल, कौन सा हो सकता है इसमें, ठीक है। चेन आइसोमर चेन पोजीशन ज्योमेट्रिकल और ऑटोमेटिज्म में कौन सा हो सकता है, सोच के बताओ। 1 सेकेंड, क्या होता है देखो, आपका NH2 रहता है, C डबल बॉन्ड O NH2, अब इसको चेंज करो, एक H माइग्रेट करो, दूसरा में डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, तो क्या बनेगा, हमेशा डिडली इंटर कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो NH डबल बॉन्ड C OH NH2, सिंपल। तो फंक्शनल ग्रुप एक टाइप का फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा, तो टॉटोमरिज्म होगा आंसर, ठीक है, टॉटोमरिज्म विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आई गेस दिस क्वेश्चन इज आल्सो अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। नेक्स्ट देखो, अब आ गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, देखो एन ब्यूटेन के बारे में सबसे स्टेबल कॉन्फर्मर कौन सा है, देखो सोचो, ये जो है कौन सा है, ये आपका एक्लिप्स्ड है, देखो 60 डिग्री पे यहां पर था, देखो ये वाला आपका फुल्ली एक्लिप्स्ड होगा, सॉरी ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला 1 सेकंड में अच्छे से ड्रॉ करके बताओ ना, ये वाला देखो अच्छे से, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आपका जो कॉन्फर्मर्स होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर CH3 और यहाँ पे CH3 दूर दूर है, ठीक है, यहाँ पर CH3 दूर दूर है, बट एंटी पे नहीं है, तो ये वाला आपका क्या होगा, एक्लिप्स्ड। ये वाला जो है दैट इज योर 60 डिग्री रोटेट हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला आपका गॉच हो गया या फिर स्टैगर्ड। ये वाला देखो फुल्ली एंटी, ये वाला आपका फुल्ली स्टैगर्ड या फिर एंटी, और ये वाला देखो 0 डिग्री पे अभी पास बहुत ज्यादा पास, तो ये फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक है, ये वाला को फुल्ली एक्लिप्स्ड है। अब देख भी सकते हो ना, अब स्ट्रक्चर देख सकते हो, नो मैटर, देखो इससे ही पता चल जाएगा आपको, देखो फुल्ली एक्लिप्स देखो एकदम पास, गॉच में देखो थोड़ा 60 डिग्री वेट किया है, ठीक है, एक्लिप्स में देखो
दूर दूर है बट इट इज नॉट एंटी। और एक्लिप्स तो फिर से यही CH3 देखो पास पास आ चुका है, यहाँ पर देखो एंटी आ चुका है, मतलब डाइहेड्रल एंगल जो है ना, ये जो है आपका डाइहेड्रल एंगल है, ये जो है आपका CH3 के भी एज के भी डाइहेड्रल एंगल है। जितना पास पास रहेगा वो एक्लिप्स फॉर्मेशन होगा, जितना दूर दूर रहेगा वो आपका एंटी और गॉच कॉन्फॉर्मर्स की तरफ जाएगा। ठीक है, तो योर आंसर विल बी सी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक पिक्चर भी आप लोग यहाँ पर अटैच कर दूं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इन द फॉलोइंग यहाँ पर क्या ये वाला कौन सा होगा फिर, दिस योर एक्लिप्स्ड, देखो अच्छे से, देखो ये वाला। ठीक है, और ये वाला आपका होगा गॉच और स्टैगर्ड, ये वाला आपका होगा एंटी और फुल्ली स्टैगर्ड, ये वाला आपको फुल्ली एक्लिप्स। तो डिग्री के हिसाब में भी याद कर लो, 120 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, और इधर आपको हो जाएगा 0 डिग्री, यही है ना, देखो 0 डिग्री, 60 डिग्री में गॉच। ठीक है, यहाँ पर देखो 120 में एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में पूरा, या फिर फुल्ली स्टैगर्ड, या फिर आपका एंटी में आपका 180 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना। ओके, तो मैंने आप लोग को आई गेस समझा दिया न्यूमैन पोजीशन के थ्रू। सोर्स में भी सेम है, सोर्स में भी सेम है, ये वाला इसको मैं अगर सोर्स के रूप में लिखूं ना, सोर्स के टाइप में लिखूं, देखो ऐसे होगा, कार्बन, कार्बन यहाँ पर है, नेक्स्ट कार्बन, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, देखो कार्बन, कार्बन, यहाँ पे कार्बन ड्रॉ कर दो, यहाँ पर देखो पूरा एंटी एंटी में हो चुका है, H H H H, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, एकदम सिंपल। ओके, डिग्री डायहेड्रल एंगल के हिसाब में होगा, अगर 60 डिग्री है तो गॉच और स्टैगर्ड, 180 डिग्री है तो फुल्ली स्टैगर्ड और एंटी, 120 डिग्री है तो एक्लिप्स्ड, और 0 डिग्री है तो आपका फुल्ली एक्लिप्स्ड। ठीक है, और आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, क्या होगा, फुल्ली स्टैगर्ड और एंटी, देन आपका होगा गॉच और स्टैगर्ड, देन आपका होगा एक्लिप्स्ड, एंड अल्टीमेटली आपका फुल्ली एक्लिप्स्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट, कितना टाइम हुआ, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज टॉटोमरिज्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड एकदम सिंपल है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, इसके पास है क्या, नहीं है भाई, अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख भी सकते हो, नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है, इसके पास भी नहीं है। देखो अल्फा कार्बन से एसोसिएटेड जो हाइड्रोजन होगा, दैट इज योर अल्फा हाइड्रोजन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो यहाँ पर ये आपका कार्बन है, मेन कार्बोनिल कार्बन है, इसके ये वाला अल्फा कार्बन, इसके एसिड हाइड्रोजन से, तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए आपका इसमें टॉटोमरिज्म पॉसिबल होगा। टॉटोमरिज्म का मेन फंडा ये है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी आपका टॉटोमरिज्म पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, द मोस्ट स्ट्रेंथ साइक्लोएल्केन, बेयरस्टेन थ्योरी में आप लोग को पढ़ाया था, बेयरस्टेन थ्योरी में, बेयरस्टेन में यही बोला गया था कि साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा नॉन स्टेबिलिटी होता है, अनस्टेबिलिटी होता है, क्योंकि स्टेन सबसे ज्यादा है उसमें, छोटा स्ट्रक्चर है ना, छोटे स्ट्रक्चर में स्टेन सबसे ज्यादा। साइक्लोहेक्सेन में सबसे जो आपका साइक्लोपेंटेन था, बेयरस्टेन में साइक्लोपेंटेन तक जा पाया, तो साइक्लोपेंटेन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है इन कंपैरिजन विद साइक्लोप्रोपेन। और शाशिमोन ने बोला था कि नहीं, साइक्लोहेक्सेन भी एक होता है जिसके पास और भी ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, यानी कि एनर्जी उसमें सबसे ज्यादा कम होगा, उसमें स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। साइक्लोहेक्सेन में सबसे कम स्ट्रेंथ, देन साइक्लोपेंटेन, और सबसे जो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जिसमें था वो था साइक्लोप्रोपेन। तो स्ट्रेंथ सबसे कम साइक्लोहेक्सेन, इसलिए सबसे स्टेबिलिटी भी साइक्लोहेक्सेन के पास था। देन साइक्लोपेंटेन, जो कि ना आपको बेयर स्टेन बोला था कि साइक्लोपेंटेन में जो आपका स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, और मतलब कंपेयर इन कंपेरिजन विद साइक्लोप्रोपेन उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगा, इसलिए उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। ठीक है, यानी कि अगर स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी
डाउन हो जाएगा। तो स्ट्रेन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम, स्ट्रेन जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। ठीक है, तो शाशिमोर आपका और आपका बेयर एंड स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन ने बोला था साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन के बारे में, और शाशिमोर ने बोला था नहीं, साइक्लोहेक्सेन भी एक स्ट्रक्चर है जो कि ना सबसे कम स्ट्रेन शो करता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसके पास रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। Which of the following shows functional isomerism? देखो फंक्शनल बोले, फंक्शनल सोचो, फंक्शनल ClBr ग्रुप ही चेंज हो गया, नॉट ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। Br2CH2 देखो यहाँ पे Br दोनों अलग जगह शिफ्ट हो चुका है, यानी कि आपका पोजीशन आइसोमरिज्म हो सकता है। ये क्या है, दैट इज अ मेटामरिज्म। अगर एक सेंट्रल हम ग्रुप को पकड़ के चले तो जो दो दो पास में जो आपका एल्काइल चेन है, अगर उसमें कुछ चेंज होता है अरेंजमेंट में, तो हम उसको मेटामरिज्म बोलते हैं। दिस इज अ मेटामरिज्म स्ट्रक्चर। एक तरफ आपका C2H होता है, यहाँ पर CH3 C3H7 हो जाएगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामरिज्म, एंड दैट इज योर CH3 ए वन टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म है। ठीक है, इट इज अ वन टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म। यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन ही चेंज हो रहा है बार बार। ये देखो, एक एल्डिहाइड था, एक कीटोन हो चुका है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसका फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो तीन कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन, वन ऑक्सीजन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और आपका जो आपका केमिकल फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसमें सेम रहेगा, बट द स्ट्रक्चर विल बी चेंज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ग्रुप। ओके, एक में एल्डिहाइड, अगर मैं आपको बोला कि आप अल्कोहल का बताइए, अल्कोहल का क्या होगा, अगर OH है तो इथर का, इसका इथर हो जाता है। ठीक है, इथर इसका फंक्शन ग्रुप में आता है। अगर मैं बोला कि आपका एसिड COOH कुछ भी, उसका आपका एस्टर हो जाता है, COOCH3 एस्टर में। करके देख लेना अच्छे से, मैंने सब करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट, टॉटोमर एग्जिबिटेड बाय ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट। देखो इसमें भी आपका अल्फा कार्बन, तो हाइड्रोजन तो होगा, अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें तो होगा पॉसिबल। इसमें देखो डबल बॉन्ड तो इसकी तरफ कार्बन, इसका दो हाइड्रोजन, तो इसमें भी पॉसिबल है, हो जाएगा। इसमें भी पॉसिबल है, देखो यहाँ पर आपका दो कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर भी पॉसिबल हो जाएगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दिस, यहाँ पे पॉसिबल होगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन होगा ना, तो यहाँ पर भी पॉसिबल होगा, अल्फा हाइड्रोजन है जहाँ पर पॉसिबल होगा। इधर देखो, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, देन इधर फिर से कार्बन 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 कार्बन, तो अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको अल्फा मान लिया, इट इज योर अल्फा, एंड देन अदर सब्सिक्वेंट आर बीटा, तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं, हमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए। तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा तभी, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी वहां पे टॉटोमरिज्म पॉसिबल होगा। तो आपका ऑप्शन डी आंसर होगा, जिसमें आपका टॉटोमर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सिंपल, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होने से काम नहीं चलेगा, आपको अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, आपको अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका पॉसिबल होगा। ओके, नेक्स्ट, न्यूपेंटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन आर द पेयर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूपेंटेन यानी कि स्ट्रक्चर देखो न्यूपेंटेन का, CH3 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 और CH3, न्यूपेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन, C 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, CH3 CH2 और CH3। ठीक है, न्यूपेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर सिंपल लॉजिक यही है कि आपके यहाँ पर क्या है, चेन आइसोमरिज्म हो रहा है। चेन देखिए यहाँ पर चेन, ये चेन है, और देखिए यहाँ पर क्या चेन है, ये वाला चेन है, तो चेन है यहाँ पर, चेन आइसोमरिज्म, चेन चेंज हो चुका है यहाँ पर। बाकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, सॉरी आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बेसिकली है, तो आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला केमिकल फार्मूला सेम है, बाकी यहाँ पे चेन आइसोमरिज्म, चेन में चेंज हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ब्रांचिंग में चेंज हो चुका है, दैट्स व्हाई इट इज चेन आइसोमरिज्म। ओके, तो न्यूपेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन आर chain isomerism. Okay, so answer will be your chain isomerism. Okay, next, the isomerism is which different arrangement of atoms that can be converted into one another by rotation about a single bond is
The isomerism in which different arrangement of atoms that can be converted into one another by rotation about a single bond. The isomerism in which different arrangement of atoms that can be converted into one another by rotation about a single bond. The isomerism in which different arrangement. Isomerism जिसमें different arrangement है atoms that can be converted into one another by rotation about a single bond. तो ऑब्वियसली आपका जो आपका कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म कन्फर्मर्स के बारे में बोल रहे हैं कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म ठीक है सॉहर्स न्यूमैन ठीक है ये वाला जो आपका सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर रहा था ना सिंगल एक ही बॉन्ड पे आपका रोटेशन चल रहा था 60 डिग्री 0 डिग्री फुल्ली एक्लिप्स्ड 60 डिग्री स्टैगर्ड गॉज देन आपका 120 डिग्री एक्लिप्स्ड देन आपका 180 डिग्री एंटी और फुल्ली स्टैगर्ड तो आपका कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म का आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट keto-enol tautomerism is observed in reaction keto-enol tautomerism is observed in reaction in reaction देखो इसमें keto-enol tautomerism कहाँ पर होगा देखो ये आपके एनोल फॉर्म है यहाँ पे एनोल फॉर्म है इसको ड्रॉ करो फिर से इसको अपने लैंग्वेज में ड्रॉ करो ड्रॉ कर करके देखो स्ट्रक्चर्स को CH डबल बॉन्ड CHOH अब देखो अगर मैं ये वाला आपका OH है तो इसका अल्फा कार्बन कौन सा है ये वाला है तो इसमें लगा दो सिंपल ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा बेसिकली CH2C डबल बॉन्ड O सिंपल और H ठीक है तो ये तो हो जाएगा ये तो वन वाला तो होगा कि एनोल फॉर्म है कीटो में रेडिली इंटर कन्वर्टेड बोला था ना मैं तो अब एनोल से कीटो में बन सकता है नेक्स्ट देखो 2 का भी नहीं हो सकता है यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है अगर ये अल्फा हाइड्रोजन पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा ये वाला बॉन्ड बन जाएगा ना तो दो डबल बॉन्ड एक साथ आ चुका है यानी कि इस कार्बन पे हो चुका है अभी sp कॉन्फ़िगरेशन sp हाइब्रिडाइजेशन अब sp हो तो लीनियर स्ट्रक्चर बन सकते नहीं बन सकते तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा इसमें भी नहीं हो पाएगा देखो अल्फा कार्बन ये है इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें भी तो नहीं हो सकता है ये दोनों में नहीं हो सकता है लेकिन 4 में हो जाएगा C डबल बॉन्ड तो इधर देखो अल्फा कार्बन ये भी आपका अल्फा कार्बन ये भी आपका अल्फा इस अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है इस अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बेसिकली इसका ही है यहाँ पे एक बॉन्ड होगा नहीं दिया है ये बार एक बॉन्ड हो गया यहाँ पर तो C डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होगा और एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और सिंपल लॉजिक इतना बनेगा ओके सिंपल लॉजिक में इतना बन जाएगा ओके ओके ये नहीं है ना ये वाला तो दो कार्बन है इसमें 2 कार्बन नहीं है तो ये वाला आपका बन जाएगा देखो इसमें बना के दिखा देता हूँ मैं ये वाला देखो इसको देखो आप लोग पहले बेंजीन को ड्रॉ करो COH लगाओ और इधर आपका डबल बॉन्ड लगा दो CH2 बस बन गया आपका कीटो एनॉल फॉर्म ये आपका कीटो से एनॉल बन रहा था ये आपके एनॉल से कीटो बन रहा था ठीक है सिंपल दोनों में हो सकता है तो 1 और 4 में बस हो पाएगा ओके 1 और 4 में आपका आंसर बन जाएगा आंसर विल बी योर C नेक्स्ट कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म ठीक है कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म सिस्टम्स आइसोमरिज्म ऑप्टिकल नहीं नॉन आइडेंटिकल स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग फ्रॉम रोटेशन अबाउट वन और मोर सिंपल बॉन्ड्स वन और मोर सिंपल बॉन्ड्स के रोटेशन के ये जो रोटेशन है ना दिस इज सिग्निफाइंग दैट दे आर कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म्स दे आर कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म्स आंसर विल बी योर डी ठीक है प्रोपानॉन एंड 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेन आर प्रोपानॉन एंड 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेन सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो प्रोपानॉल बोल रहे हैं मतलब एसीटोन को बोल रहे हैं ना CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपानॉन और आपका 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 इधर आपका OH लगा दो 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेन क्या है भाई क्या है रेडली इंटर कन्वर्टेड कीटो ये कीटो फॉर्म था एनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो क्या होगा आपका कीटो एनॉल टॉटोमर्स बन जाएगा एक दूसरे का टॉटोमर्स है कीटो टॉटोमर्स ये आपके कीटो टॉटोमर्स ये आपके एनॉल टॉटोमर्स ठीक है सिंपल नेक्स्ट in ethane and cyclohexane which one of the following pairs of conformation are more stable in ethane and cyclohexane में in which one of the following pairs of conformations are more stable इनमें से कौन सा पेयर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है मोर स्टेबल होता है स्टेबल यानी कि लीस्ट एनर्जी
स्टैगर्ड होगा और चेयर कॉन्फॉर्मर्स मैंने बोला था क्या, सी बस सॉल्ट। तो इसमें चेयर फॉर्म और उसमें क्या था आपका, यहाँ पर स्टैगर्ड एग्लिप्स के बारे में पूछ रहे थे, यहाँ पर फुल्ली स्टैगर्ड नहीं दिया, तो इसमें स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है देन एग्लिप्स। सिंपल, तो स्टैगर्ड और चेयर फॉर्म हो जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अभी अभी हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रॉस करके आ चुके थे, अभी सारे क्वेश्चन सिंपल मिलेगा आपको, जल्दी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली ऑर्डर्स, फिर से आपका बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी का क्वेश्चन आ चुका है। साइक्लोप्रोपेन सबसे लीस्ट स्टेबल, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आपका शास्त्री मोड ने बोला था, तो वो स्टेबिलिटी बोले तो साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि लीस्ट स्ट्रेन। तो देन साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोहेक्सेन, जितना कम छोटा स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्ट्रेन ज्यादा, ठीक है। सिंपल लॉजिक, तो आपका ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी नहीं, साइक्लोप्रोपेन सबसे पहले नहीं, साइक्लोप्रोपेन नहीं नहीं नहीं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन के पहले साइक्लोपेंटेन आएगा ना, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एनर्जीज ऑफ इथेन कॉन्फॉर्मर्स। फिर से देखो, एनर्जी का सबसे अगर आपको पूछ रहे हाई एनर्जी लीस्ट स्टेबिलिटी, इसको थोड़ा याद कर लेना। हाई एनर्जी यानी कि आपका रिलेशन कुछ ऐसा है, एनर्जी इज इनवर्स रिलेशन विद स्टेबिलिटी, सिंपल। तो आपके एक्लिप्स्ड जो होता है, एक्लिप्स्ड मतलब लीस्ट स्टेबल, तो हाई एनर्जी, तो एक्लिप्स्ड। देन स्क्यूट, स्क्यूट मतलब क्या होता है, स्क्यूट मतलब बताओ, स्क्यूट मतलब यहाँ पे आपका स्क्यूट कॉन्फर्म, थोड़ा सा बिखरा हुआ कॉन्फर्मर है, ठीक है। स्क्यूट को हम दूसरे उसमें गॉज बोलते हैं, और स्टैगर्ड के हमें फुल्ली स्टैगर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्लिप्स होगा, देन स्क्यूट, देन स्टैगर्ड। एक्लिप्स के वजह से देखो स्टैगर्ड सबसे स्टेबल होगा, स्टैगर्ड सबसे स्टेबल यानी कि उसका एनर्जी सबसे कम, तो इसमें स्टैगर्ड सबसे आखिरी में आएगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्क्यूट सबसे पहले नहीं, सबसे पहले फुल्ली एक्लिप्स्ड, देन गॉच, देन आपका एंटी और फुल्ली स्टैगर्ड, ओके। आंसर इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, चूज द ट्रू एंड फॉल्स टू द स्टेटमेंट, ओके। कितना टाइम हो चुका है अभी, ओके। हाँ, तो चूज द ट्रू एंड फॉल्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन हैज नो एंगल स्ट्रेन। जो चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का, उसका कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं है, ये बोल रहे हैं हमसे, ऑब्वियसली ना। जो साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है वो उसमें कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, इसलिए ही तो सबसे स्टेबल है। हम लोग क्या पढ़े, सी टी बस हॉल्ट, चेयर फॉर्म ट्विस्टेड बोर्ड, बोर्ड और आपका हाफ चेयर। बोर्ड में आपका हाईएस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन रहता है और ट्विस्टेड बोर्ड में आपका कायलिटी रहता है, तो चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल है। तो क्या होगा, उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं रहते, इसलिए सबसे स्टेबल होता है ना, दिस इज ट्रू। द बोर्ड फॉर्म साइक्लोहेक्सेन मैक्सिमम, मैं बोला बोर्ड फॉर्म पे सबसे ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन रहता है, ठीक है। तो बोर्ड फॉर्म में सबसे टॉर्शनल स्ट्रेन, ट्रू। और एंगल स्ट्रेन आपका हाफ चेयर में रहता है सबसे ज्यादा, ठीक है। देन ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म साइक्लोहेक्सेन ऑप्टिकली एक्टिव, इसलिए कायलिटी है ना, कायलिटी ट्विस्टेड बोर्ड में था इसलिए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अभी ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। हाफ चेयर फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन इज लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स, इसलिए तो आखिरी में है सिटी बस हॉल्ट, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो सारे आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू टू नहीं, ये वाला बी, ठीक है। नेक्स्ट, इसको देखो, फॉलो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर पोजीशन CH3 के यहाँ पर था, अभी यहाँ पर देखो 1 2 3, ये पर 3 में था, यहाँ पर अभी 2 में आ चुका है। तो पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के पोजीशन सब कैटेगरी में ये वाला आपका अरेंजमेंट आता है, पोजीशन आइसोमरिज्म इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन एंड मैक्सिमम वैन डर वाल्स स्ट्रेन। यहाँ पर मिनिमम, सारे मिनिमम पूछ रहे हैं, सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स आपसे पूछ रहा है, सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स कौन है, एंटी ढूंढ लो। देखो ये 2 है, ये भी ऑपोजिट में और ये भी ऑपोजिट में, यहाँ पर देखो ये वाला ऑपोजिट में है बट ये वाला तो पास पास आ चुका है ना, तो ये तो नहीं होगा। 2 सबसे ज्यादा अच्छा होगा, 2 ही सबसे अच्छा होगा, 2 सबसे अच्छा होगा। तो हम इसको ऑर्डर ड्रॉ करेंगे, तो 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 4 के बाद 4 के बाद आपका 1 आएगा, एंड 1 के बाद 3 में सबसे पास पास है, इसलिए 3 सबसे आखिरी में आएगा। तो पहले आपका 2 होगा, सबसे मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन और मिनिमम वैन डर वाल्स। अगर सबसे ज्यादा पूछता मैक्सिमम कहां पर है, तो आपका 3 में हो जाता, मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन और मैक्सिमम वैन डर वाल्स स्ट्रेन, ठीक है। तो 2 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, C2 अच्छा सॉरी CH3
CH2 इथेनॉल, और डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3। सिंपल मतलब बोल रहा है कि आपसे कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हो जाएगा। एक आपका गैसेस फॉर्म है, आपका लिक्विड फॉर्म है। इथर आपका गैसेस, इथर है ना, इथर इथर है, गैसेस फॉर्म पे आता है। आपका CH3 CH2H किस फॉर्म पे आता है? लिक्विड फॉर्म पे आता है। तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो चुका है। देयर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स विद डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑब्वियसली बात है ना भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म से बेसिकली दोनों का फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है ना, बट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो, 2 कार्बन 2 कार्बन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 3 3 6 6, 3 2 5 और 6, ठीक है, सिंपल। ओके, आई गेस क्वेश्चंस आर इजी फॉर यू राइट नाउ। व्हिच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय फॉलोइंग कंपाउंड, बताओ क्या होगा। इस कार्बोनिल कंपाउंड को पकड़ के चलेंगे तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट, यहाँ पे एक अरेंजमेंट। इस कार्बोनिल कंपाउंड को पकड़ के चलो, यहाँ पे एक अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट देखो चेंज हो चुका है, तो मेटामरिज्म हो चुका है। फंक्शनल ग्रुप के साइड में जो अल्काइल का चेन है, अगर अल्काइल का जो चेन है, उस चेन में अगर कुछ चेंजेस आया, देन दैट इज योर मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म इज वन टाइप ऑफ पोजिशन आइसोमरिज्म। अगर यहाँ पे बोलते हैं पोजिशन आइसोमरिज्म, हम उसको भी थोड़ा 20% सही मान लेते हैं, बट मेटामरिज्म इज 80% करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे पोजिशन आइसोमरिज्म है ही नहीं, तो मेटामरिज्म विल बी करेक्ट आंसर। अगर बोथ एंड भी देता विद पोजिशन आइसोमरिज्म मेटामरिज्म, देन दिस विल बी मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैगर्ड फॉर्म इज लेस स्टेबल देन द इक्लिप्स फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। स्टैगर्ड फॉर्म इज हायर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म। हम तो यही पढ़े ना, स्टैगर्ड में कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है, इक्लिप्स में कहा तो 120 डिग्री होता है। तो जितना स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म, हमें यही पढ़े ना, यही समझा। द कन्फर्मेशन इन व्हिच द बॉन्ड पेयर्स ऑफ टू सेंट्रल एटम्स आर वेरी फार फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म। हाँ है ना, जितना ज्यादा डाइहेड्रल एंगल के रिस्पेक्ट में जितना दूर दूर जाएगा दो दो कंपाउंड, उसका हम बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। जितना पास पास आएगा वो इक्लिप्स की तरफ चला जाता है, इसलिए ज्यादा दूर रहने से उसका जो टॉर्शनल स्ट्रेन है और वैंडरवल स्ट्रेन है उसको हम घटा सकते हैं। एंड जितना घटाएंगे स्ट्रेन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जितना स्ट्रेन घटाएंगे उतना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। यही हम पढ़े ना भाई। तो आंसर विल बी योर, रीजन इज करेक्ट, बस असर्शन तो गलत हो गया। असर्शन में स्टैगर्ड फॉर्म हायर स्टेबल होता है इक्लिप्स फॉर्म, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, सिंपल। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ठीक। आई गेस दिस क्वेश्चन इज आल्सो करेक्ट फॉर यू। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर व्हिच टू फॉर्म्स आर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन का बोल रहे हैं कि स्टैगर्ड बोला ना, स्टैगर्ड बोला है, ठीक है। तो एक आपका सॉर्स होगा, एक न्यूमैन, तो सॉर्स और न्यूमैन को ढूंढो। इथेन देखो, इथेन मतलब 2 कार्बन होगा, देखो ये आपका पूरा एंटी है, तो 1 होगा एक, देखो यहाँ पर एंटी। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो ये वाला, देखो ये तो सेम सेम हो गया ना, सेम सेम पे, तो ये आपका नहीं होगा स्टेबल, ठीक है। ये क्लोज टू फुल्ली एक्लिप्स्ड हो चुका है अभी, ये वाला को फुल्ली एक्लिप्स्ड हो चुका है। अब देखो यहाँ पे 2 देखो पूरा एंटी पे है, हाइड्रोजन ऑपोजिट में, हाइड्रोजन ऑपोजिट हाइड्रोजन, यहाँ पे पास पास आ चुके हैं, इट इज ऑल्सो यू आर फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये दोनों फुल्ली एक्लिप्स्ड हो चुका है, ये दोनों आपका फुल्ली स्टैगर्ड और एंटी, ठीक है, फुल्ली स्टैगर्ड और एंटी। अगर आपसे पूछे एक्लिप्स बताओ तो आप 3 और 4 बताए थे, अगर आपसे पूछ रहा है अभी स्टैगर्ड बताओ तो 1 और 2 बताएंगे हम लोग, ठीक है। योर करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2। आई गेस दिस क्वेश्चन इज आल्सो करेक्ट फॉर यू। नेक्स्ट, अच्छा 2 क्वेश्चन हो गए ना यहाँ पर, हाँ 2 क्वेश्चन हो गए, चलो। In which of the following functional group isomerism is not possible? In which the following functional group isomerism is not possible? इनमें से कहां पर functional group isomerism possible नहीं होगा, बताओ। कभी भी हैलाइड में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहां से होगा? हैलाइड में पोजिशनल आइसोमरिज्म हो सकता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म चेन आइसोमरिज्म हो सकते हैं, पोजिशनल आइसोमरिज्म भी हो सकते हैं। देखो पोजिशनल तो हो सकता है, चेन में सीएल बीआर में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज तो आपका एल्काइल चेन में होता है, जो आपका एल्काइल चेन है उसमें आपका चेंज हो सकता है, चेन आइसोमरिज्म बन सकता है, लेकिन कभी भी जो हैलाइड है उसका पोजीशन आइसोमरिज्म ही सिर्फ हो सकता है। तो यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कभी एल्काइल हैलाइड में पॉसिबल नहीं है। बाकी अल्कोहल्स का बताओ, अल्कोहल्स का क्या होता है? ईथर होता है। एल्डिहाइड्स का क्या होता है? कीटोन होता है। साइनेट्स का क्या होता है? आइसोसाइनेट्स होता है, एनसी। सिंपल। एल्काइल हाइड्स कभी नहीं हो सकता, ठीक है।
तो आपका अल्काइल हाइड्स विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि हैलोजेंस में हम क्या चेंज कर पाओगे, उसका ऑल्टरनेट कुछ है क्या, नहीं है। टॉटोमर्स इज इन फॉलोइंग इज डायट सिस्टम, डायट में याद रखने के एचसीएन होता है, एचसीएन आपका टॉटोमर्स होता है एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एच एन ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस। तो डायट सिस्टम, टॉटोमर्स इज फॉलोइंग अ डाइट सिस्टम, तो एचसीएन आपको होता है जो कि आपका डाइट सिस्टम फॉलो करता है टॉटोमर्स, टॉटोमर्स जो होता है फॉलोइंग डाइट सिस्टम, दैट इज योर एचसीएन, एचसीएन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कीटोएनोल टॉटोमरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, कीटोएनोल टॉटोमरिज्म, ठीक, कीटोएनोल टॉटोमरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, बताओ क्या होगा। कीटोएनोल टॉटोमरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, देखो यहाँ पर, देखो ये वाला आपका है अल्फा कार्बन अल्फा है, तो इसमें भी पॉसिबल, बी में पॉसिबल है, ए में भी पॉसिबल है, ए में नहीं, ए में नहीं है, ए में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सारे बेंजीन रिंग लगा हुआ है, नहीं है, सी में भी, डी में देखो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर है, तो बी और डी में पॉसिबल होगा, ए बी में नहीं, बी सी नहीं, बी और डी, अल्फा हाइड्रोजन आपको ढूंढना पड़ेगा, कार्बोनिल कार्बन से एसोसिएटेड जो कार्बन होगा दैट इज अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपको बता देना पड़ेगा कि हाँ पॉसिबिलिटी ऑफ टॉटोमरिज्म हो सकता है, ठीक है। तो आपका अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, इसमें है, बी और डी में है, बी और डी में है, बाकी समय अल्फा कार्बन थे लेकिन हाइड्रोजन नहीं है ना, तो बी और डी इज द करेक्ट आंसर। डाइथिल ईथर मिथाइल इन प्रोपाइल ईथर, मतलब डाइथिल ईथर बोल रहे तो C2H5O, C2H5, और एक क्या है, और एक क्या है आपका मिथाइल इन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल CH3O C3H7, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली आपका मेटामर्स हो गया ना, या तो पोजीशन आइसोमरिज्म कर दो या फिर मेटामर्स कर दो, तो पोजीशन आइसोमरिज्म कैन बी आंसर 20%, बट 80% करेक्ट इज योर मेटामर्स, so answer will be C is correct, answer C will be your correct answer, ठीक है। Next, given are four statement about conformation of ethane, given are four statement about conformation of ethane, given a four statement about conformation of ethane, stability order staggered is higher stable than eclipsed, dihedral angle obviously staggered is more stable than eclipsed, one second, स्टैगर्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर में स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है देन एक्लिप्स से, सही सही बात है कि आपका स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड, क्योंकि मैं बोला था कि जिसमें जितना ज्यादा दूर रहेगा एक दूसरे से ऑपोजिट पोजीशन पे रहेगा देन दैट विल क्रिएट मोर स्टेबिलिटी इन कन्फर्मर्स, ओके, तो स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड, यस। डायहेड्रल एंगल इन एक्लिप्स्ड फ्रॉम इस इथेन इज 0 डिग्री, देखो यहाँ पर एक्लिप्स्ड बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि फुल एक्लिप्स्ड के बारे में बोल रहा है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि eclipsed is one type, fully eclipsed is one type of eclipsed, fully eclipsed is one type of eclipsed, ठीक है, eclipsed होता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज आल्सो करेक्ट, पी क्यू भी सही है। डायहेड्रल एंगल ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म इन इथेन इज 60 ऑब्वियसली होता है ना, स्टैगर्ड फॉर्म में 60 डिग्री होता है, स्टैगर्ड और गॉच में 60 डिग्री मैंने बोला था, और फुल्ली स्टैगर्ड में कितना होता है 180 डिग्री होता है, बोला है ना। डायहेड्रल एंगल ऑफ स्टैगर्ड फ्रॉम इथेन 1 नहीं 0 डिग्री और 120 डिग्री, 120 फुल्ली एकदम एक्लिप्स होता है और 0 फुल्ली एक्लिप्स होता है, बट फुल्ली एक्लिप्स इज वन टाइप ऑफ एक्लिप्स, जैसे फुल्ली स्टैगर्ड भी वन टाइप ऑफ स्टैगर्ड ही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डायहेड्रल एंगल फॉर स्टैगर्ड फ्रॉम 120 इज नॉट करेक्ट, ये फॉल्स हो जाएगा, तो पी क्यू आर इज करेक्ट बट एस इज इनकरेक्ट,
बट एस इज इनकरेक्ट। पी क्यू आर करेक्ट है बट एस क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, बट एस क्या है, इनकरेक्ट है, ओके, बट एस क्या क्या है, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर क्या होगा, सिंपल, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोल रहे हैं आपसे, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इसके लिए। अब स्ट्रक्चर को पता हो जाएगा तब आंसर निकल आ जाएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिंपल है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा, सिंपल। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा। कैसे होगा देखो, ग्लूकोज में क्या होता है आपका, एल्डिहाइड रहता है ना ऊपर में, और फ्रुक्टोज में क्या होगा, CH2H होगा दोनों तरफ। इधर भी नीचे जाएंगे तो आपका C6H12O6 CH2OH नीचे रहता है, बट इसमें दोनों तरफ नीचे CH2OH रहता है। तो ऑब्वियसली बात है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हुआ ना आखिरी में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, विल शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ओके, विल शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नेक्स्ट, ये दो हो गया ना। अब देखो, which type of conformations are shown by A and B, which type of conformations are shown by A and B। ए में देखो, ए इज एंटी, सारे ऑपोजिट पे है, एंटी पोजिशन पे, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, दोनों सब ऑपोजिट साइड में है। अगर मैं आपका साइक्लो का जो भी है 3 और 2 5 और 2 7 साइक्लोपेंटेन अगर मान लिया तो, नहीं तो अगर हाइड्रोजन जो भी होगा बेसिकली एंटी पे है सारे, तो आपका बी क्या होगा, ए क्या होगा आपका, स्टैगर्ड होगा। देखो ए स्टैगर्ड इसमें है, और बी क्या होगा, देखो पास पे सारे एक्लिप्स्ड हो गया, बी आपके एक्लिप्स्ड, तो आंसर बी इज करेक्ट। बी आपका एक्लिप्स्ड है और ये आपका स्टैगर्ड है, बी आपका एक्लिप्स्ड है और ये आपका स्टैगर्ड है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ब्यूटाइन एंड 1 3 ब्यूटाडाइन, 2 ब्यूटाइन देखो, कार्बन 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 कार्बन, 2 पे पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड, और आपका 1 3 ब्यूटाडाइन, कार्बन 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 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, तो 1 3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो जाएगा ना, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा है, बाकी सब सेम है, 4 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे लगा दो H3, यहाँ पे भी लगा दो H3, इधर लगा दो H2, इधर लगा दो H2, इधर H, इधर H, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, सिंपल। तो आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, बेसिकली एल्काइन एल्कीन बन गया, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा है, दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ओके, दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ब्यूटेन इज योर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है। चेन नहीं भाई, पोजीशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, पोजीशन जो पर्टिकुलर ग्रुप एवं पर्टिकुलर फ्रैगमेंट एवं पर्टिकुलर एक सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज होता है, जैसे पोजीशन आइसोमरिज्म, टोटोमर्स में बोल दिया अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन माइग्रेट होकर इंटर कन्वर्टेबल होता है, ठीक है, तो उसमें माइग्रेशन चलता है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली कीटोन और हाइड्रोक्सी, मतलब कीटोन, कीटोएनॉल, इमीन, आपका क्या होता है उसमें, वो क्या होता है आपका, जो जो आपका यूरिया में होता है ना, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, देन बनेगा आपका NHCOH डबल बॉन्ड लगाओ NH2, इमीन इमाइन जो भी होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम कर लिए ना, इमीन इमाइन का भी था, ये रहा, इमीन फॉर्म और एनामिन, इमीन एनामिन, ठीक, इमीन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एनामिन से, ठीक है, सिंपल। तो चलो यही तक था, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है, इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट, you can share the questions or you can share the doubt in the group by mentioning me, or you can send the question personally to me, okay। So चलो आज के लिए इतना ही, okay। All the best from my side। if you are facing any doubt, feel free to share with us, okay। Just drop the message in group by mentioning me with question or with your doubt, I will positively answer your question, okay। Thank you from my side।